दोस्तों नमस्कार। पार्सल रिपोर्ट कार्ड की श्रृंखला के अंदर आज हमारी टीम पहुंची वार्ड नंबर 26 के अंदर। यहाँ के लोग विकास कार्य को लेकर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं लोगों की जुबानी। आपके पार्षद ने 5 सालों के अंदर क्या विकास कार्य किए? वार्ड में विकास तो जीरो हुआ है। हमने अपने ही स्तर पे है ना, जो भी करवाया वो अपने स्तर पे ही करवाया है। यहाँ पाइपलाइन डलवाई तो हमने अपने स्तर पे ही है ना, उच्च अधिकारियों से संपर्क करके फिर डलवाई है। आज तक उसने तो आके देखा भी नहीं वार्ड के अंदर क्या है, क्या समस्या है, क्या नहीं है। यानी सफाई व्यवस्था भी हम है ना खुद जमादार को, ठेकेदार को फोन करके ही करवाते हैं। बाकी उसने तो कुछ भी नहीं किया आज तक। विशेष क्या समस्या बनी हुई है वार्ड के अंदर? वार्ड के अंदर ये रोड टूटी हुई है। आज तक ये बताइए कि इतने गड्ढे हैं, आप खुद आए हैं यहाँ से लेके, और आगे कितना कचरा पड़ा हुआ है। उसको खुद को ही नहीं पता है कि मैं कौन सा वार्ड है मेरा। जो पार्षद जीत के गया आज तक मुंह नहीं दिखाया उसने आके, और कचरा भरा पड़ा है आपके सामने। जब आप आए हो तो आपने भी देखा है। बाकी लोगों से भी पूछ लीजिए, आप यहाँ आए हुए हैं तो। रामस्वरूप सैनी है मेरा नाम। विकास कार्य को लेकर वार्ड के ही लोग क्या कहते हैं और पेयजल आपूर्ति सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी, उसको लेकर वार्ड के ही भागीरथ सैनी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उनकी जुबान। आपके पार्षद ने 5 सालों के अंदर क्या विकास कार्य करवाए? हमारे वार्ड पार्षद ने वार्ड में बढ़िया काम करवाया है। पेयजल की समस्या थी वो पूरी करवा दी, पाइपलाइन डलवा दी, और सड़क तो अब वो पाइपलाइन वाले छोड़ के गए थे, वैसी बड़ी है। वो तो बड़ी तो है, वो सबको दिख। आपके वार्ड के किसी ने बताया है कि वार्ड में जो पाइपलाइन डली हुई थी उस पाइपलाइन का कनेक्शन आपके पास में रुकवाया था, वो सही है क्या बात? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ने नहीं रुकवाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागीरथ है। वार्ड के विकास कार्यों को लेकर पार्षद ने क्या कहा, आइए सुनते हैं वार्ड की कहानी पार्षद की जुबानी। 5 सालों के अंदर आपने अपने वार्ड के लिए क्या विकास कार्य करवाए? देखो राजेश जी, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा जिसने वार्ड टू वार्ड आप सर्वे कर रहे हो। बहुत ही अच्छी बात है कि जनता के सामने आप उजागर कर रहे हो कि वार्डों में क्या विकास कार्य हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या जनता का दुख दर्द है, ये आप समझने के लिए वार्डों में गए। बात ऐसा है कि हमने पिछले 5 साल में 3.5 करोड़ प्लस का काम करवाया है, जिसमें 2 तो हमने जो सीवरेज है वो लाइन डलवाई है। एक तो बंसीवाला से लेके साबूगट्टे तक, दूसरी जो हॉस्पिटल रोड है इससे जो पिपलेश्वर महादेव से होते हुए रेगरी तालाब तक जाती है। उसके अलावा हमने खूब सारी सीसी रोडें करवाई है और 3 ट्यूबवेल बनवाई है। एक तो बावरियों की ढाणी में, दूसरा सरकारी हॉस्पिटल में, तीसरा जो सती माता का मंदिर है वहाँ 3 ट्यूबवेल बनाई है। आज देखो छोटी मोटी समस्या तो रह सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे वार्ड में कोई पानी की विकट समस्या है। वार्ड के ही रामस्वरूप सैनी बताते हैं कि वार्ड के अंदर जो पाइपलाइन डली हुई पेयजल आपूर्ति को लेकर वो उन्होंने अपने लाइसेंस से डलवाई। देखो कोई कहने को कुछ भी कह सकता है, लेकिन आज इसे अपन समस्या नहीं मान सकते। हो सकता है उनका कोई संपर्क हो, उन्होंने भाई किसी अधिकारी से बात की है, लेकिन हमने भी हमारे प्रयास स्तर से पूरा काम करवाया है। उन्होंने सीधा सीधा आप पे आरोप लगाया है कि उन्होंने 5 सालों के अंदर वार्ड के अंदर आकर देखा तक नहीं वार्ड में क्या स्थिति, क्या समस्या है। वार्ड में अभी भी साफ सफाई की समस्या बताई उन्होंने। देखो कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका सोच है कि वो क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। ये रामस्वरूप जी का खुद का लुकआउट है, क्योंकि अभी वो भी दावा कर रहे हैं कि साहब मैं भी चुनाव लड़ूंगा, कभी बोलते हैं कि मेरे अंकल जी को चुनाव लड़ाऊंगा। तो वो उनकी मानसिकता है और उसके लिए अपन कुछ भी नहीं कह सकते। बाकी मुझे नहीं लगता कि साफ सफाई या किसी कार्य में हमने कोई कमी रखी है। वार्ड के अंदर 2-3 सड़कें ऐसी भी है आपकी, वो क्षतिग्रस्त पड़ी, आपने उसमें 5 सालों के अंदर ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर। देखो ऐसा है कि 3 साल हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें बजट खूब आया और हमने खूब काम करवाया, लेकिन हर गली में पर्याप्त काम नहीं करवा सकते। जो पिछले 2 साल में राज्य में बीजेपी की सरकार है उसमें ना तो बजट की व्यवस्था रही है, दूसरी की स्थिति ये रही है कि ये प्रॉपर लगा ही नहीं पाए जो कार्य करवा सके। पहले तो 12 महीने तो इन्होंने बिना ईओ के अपनी जो आपसी खींचतान के चलते निकाल दिए। उसके बाद में
एक चारण साहब लेके आए जो महेंद्र जी चारण थे, उनको दाता और लोसल का चार्ज दिया गया। तो उन्होंने वैसे कार्य सिर्फ अपने ऑफिस तक के कार्य सीमित रखे। उसके बाद में ये जो मैडम आई है ममता जी, उनकी भी यही स्थिति रही कि इन्होंने भी अपना समय लोसल और धोद के बीच में निकाल दिया और पूर्ण काम नहीं हो पा रहे हैं। 2 साल में नगर पालिका के पास ऐसा कोई बजट नहीं है जिससे हम काम करवा सके, क्योंकि हमने एक सती माता के मंदिर से लेके और जो आनंद जी खाती है उनके घर तक रोड बनवाई थी। वो मैं और रवि जो मेरा सहपाठी है जो नगर पालिका का, हम दोनों ने मिलके एक बजट बनवाया। उस बजट के अनुसार हम दोनों ने अपने अपने बजटों से ये काम करवाया है। तो ये आप मान के चलो कि 2 पार्षद आपस में मिलके जब एक रोड बनवा रहे हैं 25 लाख रुपए की, तो आप सोच सकते हो कि इन 2 सालों में राज्य सरकार ने क्या बजट दिया होगा। क्योंकि स्थिति ये बनी कि साहब हमारे पास बजट नहीं है, आपको इस दायरे में ही काम करवाना पड़ेगा।